भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूती देने की दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहल की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर सी मिलर से उन्होंने फोन पर बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर सी मिलर से बातचीत हुई है। फोन पर हुई इस बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने इस बातचीत के बारे में बताते हुए कहा, 2020 भारत अमेरिका रक्षा संबंध में ऐतिहासिक साल है। उन्होंने कहा कि BECA करार दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा में बड़ा कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका साझेदारी पिछले दशक में रणनीतिक दृष्टि से काफी परिपक्व हो गई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच हुई इस बातचीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अपने युद्धपोतों की ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने 38 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को खरीदने की तैयारी कर ली। ये मिसाइलें लगभग 450 किलोमीटर की दूरी से भी निशाने को भेदने का मादा रखती हैं। LAC पर भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। भारतीय नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए 38 नई ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। ये मिसाइलें 450 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेदने की क्षमता रखती है। ज्यादा रेंज वाली नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यानी इन मिसाइलों के आने के बाद अगर चीन या पाकिस्तान का कोई भी जंगी जहाज इनके सामने आया तो समझो पलक झपकते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। और इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। जॉनसन ने पीएम मोदी का न्योता मंजूर कर लिया है। पीएम बनने के बाद जॉनसन का ये पहला बड़ा द्विपक्षीय दौरा होगा। इस दौरे के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत की आजादी के बाद जॉनसन दूसरे ब्रिटिश नेता हैं जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले 1993 में ब्रिटिश पीएम जॉन मेजर आमंत्रित हुए थे। उधर दूसरी तरफ ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल ब्रिटेन की मेजबानी वाले G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पर बड़ा आरोप लगा है। विरोधियों पर कोरोना संक्रमण का इस्तेमाल। 7 यूरोपीय देशों ने किम जोंग पर यह आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूरोपीय देशों ने नॉर्थ कोरिया पर और सख्त बैन लगाने की मांग की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 7 यूरोपीय देशों का किम जोंग पर बड़ा आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का इस्तेमाल विरोधियों के ऊपर किम जोंग कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पर और सख्त बैन की मांग की गई है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव की हालत गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर्स की माने तो लालू यादव की किडनी मात्र 25% ही काम कर रही है। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सेहत खराब होती जा रही है। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लालू यादव की किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद की माने तो इलाज के लिए लालू यादव को बहुत जल्द रांची से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा सकता है। किडनी के मात्र 25% काम करने से लालू प्रसाद यादव को कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए रिम्स प्रशासन द्वारा सरकार से इजाजत मांगी गई है। इजाजत मिलते ही बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को रांची से दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।